नमस्कार साथियों, देश का दंगल न्यूज़ देखने वाले सभी दर्शकों को नमस्ते। मौजूदगी है होडल में, तहसील में हम हैं और किसानों की कुछ समस्याएं नज़र आ रही हैं। किसानों को सीएससी के चक्कर काटने पड़ रहे हैं और उनको अभी भी अपनी ज़मीन के रजिस्ट्रेशन में मेरी फसल मेरा ब्यौरा में समस्याएं आ रही थी। तो इसी समस्या के बारे में हम जानने के लिए पहुँचे हैं राजकुमार गिरदावर जी के पास में, होडल तहसील के अंदर। वो हमें बताएंगे। जी नमस्कार सर, स्वागत है आपका। नमस्कार सर, कुछ किसानों को समस्या आ रही है कि उनकी ज़मीनों के जो पट्टे किसी और ने लिखवा रखे हैं, तो अब वापस कैसे अपने पट्टों को अपने नाम कराएंगे, उसके बारे में बताएं। देखिए, इस तरह की जो समस्या है, अगर किसी किसान के पास आती है तो वो ग्रीवेंस डालकर उसको करवा सकता है और हम उसको बाद में अपने MFMV से डिलीट कर देते हैं। अच्छा। उसकी ग्रीवेंस को एक्सेप्ट कर लेते हैं कि ये गलत हुआ है और फिर वो अपने दोबारा रजिस्ट्रेशन करा सकता है, रजिस्ट्रेशन अपना। जी। तो कुछ लोगों ने पूरे गाँव की जो ज़मीनें हैं, जो लगभग कभी नहीं कराते, थोड़ी थोड़ी ज़मीनें हैं, तो उन्होंने अपने नाम करा ली हैं। तो ऐसा करने पे क्या उनके लिए क्या सजा का प्रावधान है? देखिए, इस तरह की समस्या भी हमारे तहसील में तो भी इस तरह का कोई कंप्लेंट वगैरह आई नहीं है। अगर कोई ऐसा होता है तो जो भी इसमें कार्रवाई होगी वो संघ स्तर पर की जाएगी। तो अब क्या कहना चाहते हैं कि जिन लोगों के अभी रजिस्ट्रेशन नहीं हुए हैं वो कैसे करा सकते हैं? देखिए सर, आपकी तरफ से उनको क्या मदद मिल सकती है? सरकार ने इसमें अभी ओलावृष्टि हुई है, 6/6 तक ये खोल दिया है, 6/4 तक। तो इसमें MFMV और क्षतिपूर्ति पर अपना अपलोड कर सकते हैं। और जैसे हमारे पास अगर कोई इस तरह की कंप्लेंट आती है ऑनलाइन तो हम उसको एक्सेप्ट करके उसको डिलीट कर देते हैं और फिर वो दोबारा रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। जी जी। अच्छा, अभी देखा होगा आपने कि लोगों की फसल खराब हुई है ओलावृष्टि के कारण में, तो उनको कितना मुआवजा मिलने जा रहा है उसके बारे में? अभी इसी तरह का मतलब कोई व्यक्तिगत स्पेशल तो अभी इस तरह से गाइडलाइन नहीं आई है। बाकी जो सरकार ने पूर्व में आदेश कर रखे हैं चिट्ठी, उसके अनुसार अगर कोई नया आता है तो उसको अनुसार बनाया जाएगा। तो कुछ लोगों ने बीमा करा रखे थे अपनी फसल के, उनको ही मिलेगा या सभी को मिलेगा? नहीं, बीमा वालों को तो फिर बीमा ही उनको तो हम निकाल देते हैं। वो बीमा जिन्होंने बीमा कर रखे हैं वो उसके अंदर नहीं आएगा। वो उनको छोड़ के जिनका बीमा नहीं है उनको जो सरकार सहायता देगी उस हिसाब से करेंगे आगे। तो देखने में आया था कि पिछली बार भी बाजरे की फसल का रजिस्ट्रेशन अपने नाम करा लिया था कुछ लोगों ने, तो उनका भी क्या उनके खिलाफ कोई कंप्लेंट हुई है या उनके कुछ कार्रवाई की गई है उनके खिलाफ? हमारे तहसील में इस प्रकार की जिन्होंने की ग्रीवेंस डाली लास्ट टाइम भी बाजरों की, वो हमारे पास सब ग्रीवेंस आती हैं कि जी मैं इसका मालिक हूँ और किसी और ने करा लिया। वो ग्रीवेंस डालते हैं तो हम उसको एक्सेप्ट करके कह देते हैं कि भाई इसका ये सही वचन है, ये ज़मीन इसकी है और उन्होंने इसको किसी ने गलत करा लिया, वो डिलीट कर देते हैं। और इस तरह की कोई ज़्यादा समस्या तो हमारे तहसील के अंदर आई नहीं है। क्या आपको लगता है कि इस तरह के मामले ना हो फ्यूचर में, इसके लिए कुछ सॉफ्टवेयर में अपडेट करना चाहिए सरकार को? देखिए, सॉफ्टवेयर तो एक ऐसा चीज़ है, अगर इसमें हम किसी के रिकॉर्ड ऑनलाइन कर देंगे तो प्राइवेसी का मैटर भी रहेगा। अगर ऐसा कर दें कि भाई ठीक है जो मालिक है वो ही करे, उसमें फिर सारा रिकॉर्ड ऑनलाइन शो हो जाएगा, अपन वो भी कुछ प्राइवेसी है सॉफ्टवेयर की, इसलिए उसको कनेक्ट नहीं कर सकते। इसी वजह से ये समस्या उत्पन्न हो रही है। जी जी। तो ये थे हमारे साथ में राजकुमार गिरदावर जी, जिन्होंने बताया कि किसान किस प्रकार से अपनी ज़मीनों का जो गलत रजिस्ट्रेशन हो गया है उनको सही करवा सकते हैं। और ऐसे लोग जो धोखाधड़ी करके अपने नाम ज़मीनों को पट्टे लिखवा लेते हैं, उनके खिलाफ भी प्रशासन बहुत सख्त है, सख्त से सख्त कार्रवाई उनके खिलाफ अमल में लाई जाती है। तो देखते रहिए देश का दंगल न्यूज़। धन्यवाद।